हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस का 5वां पाठ आगे कंटिन्यू करेंगे। 5th चैप्टर जो था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर रियाल्म्स ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के 3 प्रमुख परिमंडल हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। इन तीनों के मिलने से ही एक चौथे मंडल का भी निर्माण होता है, वह है जैवमंडल, जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पिछली कक्षा में आपको मैंने वायुमंडल के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से दी थी। आज हम लोग अब स्थलमंडल और जलमंडल का अध्ययन करेंगे। स्थलमंडल यह पृथ्वी का वह ठोस ऊपरी भूभाग है जो मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बना होता है। पृथ्वी का यह सबसे ठोस भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बना हुआ है, उसी को कहते हैं स्थल भाग। पूरी पृथ्वी का 2/3 से अधिक हिस्सा जलमंडल है, 2/3 से अधिक हिस्से पर जलमंडल है और लगभग 1/3 हिस्सा जो बच गया वही स्थलमंडल है। हमारा जो स्थलमंडल है वो पूरे भूभाग का, पूरे पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा है। हमारे स्थलमंडल को 7 महादेशों में या यूं कहें कि महाद्वीप में बांटा गया है। 7 महाद्वीप या 7 महादेश उसमें विभाजित किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि महाद्वीप या महादेश क्या होते हैं। तो समुद्र तल से ऊपर उठे विस्तृत आकार के जो भूखंड होते हैं, समुद्र के जल स्तर से ऊपर उठे हुए जो विस्तृत आकार के भूखंड होते हैं, उन्हीं भूखंडों को महाद्वीप या महादेश कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसे 7 महादेश हैं। ये 7 महादेश कौन कौन से हैं, यहाँ आप मानचित्र पर देख सकते हैं। शुरू से ही मैंने मानचित्र खोल कर आपके सामने रखा हुआ है। ये वर्ल्ड का मानचित्र, मैप ऑफ वर्ल्ड है, विश्व का मानचित्र है ये। और इसमें हम स्थलमंडल और जलमंडल दोनों को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो 7 महादेश ये हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। ये 7 महादेश हो गए। मैप जो होता है, मानचित्र जो होता है, उसमें दिशाएं कुछ इस तरह से होती है। जो सबसे ऊपर होता है वो आपका होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण। आपके दाहिने हाथ की तरफ होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, और आपके बाएं हाथ की तरफ होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो इस तरह से दिशाएं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये दिशाएं हो गई। अब हम इन 7 महादेशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में एक एक करके थोड़ा सा परिचय लेंगे। हम बात करें सबसे पहले एशिया की। ये नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एशिया। सबसे पहले इसी की चर्चा कर रहे हैं। इसको नंबर 1 इसलिए लिया है कि 7 महादेशों में सबसे बड़ा महादेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह भारत से लगभग 13 गुना बड़ा है। इसी एशिया महादेश में हम हैं और ये रहा हमारा देश भारत, जिसको आप बड़ी आसानी से पहचान पा रहे होंगे मानचित्र में। यही है हमारा देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारत खंड है, यही है ना इंडिया। तो हमारे देश से करीब 13 गुना बड़ा ये एशिया महादेश है। आप कलर से पहचान सकते हैं एशिया महादेश का फैलाव। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसके आउटर बाउंड्री पे अपना
पेन घुमा रहा हूं, ये पूरा का पूरा एशिया महादेश है। ये श्रीलंका भी इसी में शामिल है, एशिया महादेश में ही। ये पूरा एशिया महादेश का ही हिस्सा है। ये सब भी, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, टापू देख रहे हैं, ये सब एशिया महादेश के ही हिस्से हैं। ये सब, ये पूरा यही बाउंड्री जा रही है एशिया महाद्वीप की। ये पूरा ऐसे, ये देख लीजिए, ये भी इसी का हिस्सा है, भी इसी का हिस्सा, एशिया महादेश का हिस्सा है भी। ये हमारे एशिया महादेश का हिस्सा है। ये पूरा ऐसे, तो ये इतना बड़ा महादेश है और ये हमारा देश है। ऐसा 13 देश इस एशिया में समा सकता है, यानी कि हमसे 13 गुना ज्यादा बड़ा ये महादेश हमारे देश से। अब हम इस महादेश को ध्यान से देखिए, इसकी स्थिति विश्व में कहाँ है, तो जरा ध्यान से देखिए। एशिया महादेश के उत्तर में, ये उत्तर दिशा है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। ये महासागर आपको दिख रहा है, ये जो महासागर आपको दिख रहा है पूरा ये ऐसे फैला हुआ, ये आर्कटिक महासागर का फैलाव है। ये ऐसे पूरा आर्कटिक महासागर का फैलाव है। तो एशिया महादेश के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। पूरब की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, ये पूरा जो है ये प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशियन, ये आर्कटिक ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है ये एशिया महादेश के पूरब में। एशिया महादेश के दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर है। ये दक्षिण पूर्वी की तरफ अगर हम गौर फरमाएं तो यहां पर एक महादेश है ऑस्ट्रेलिया। ये अब हम एशिया महादेश के पश्चिम की तरफ बात करें तो यहां पर है ये यूरोप, यह एक महादेश, अलग महादेश है यूरोप। और दक्षिण पश्चिम की तरफ बात करें तो अफ्रीका महादेश है। तो ये बीच की स्थिति हो गई हमारे एशिया महादेश की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, वो है अफ्रीका। ये देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर 2। ये हमारा अफ्रीका महादेश है। देखिए, इसकी बाउंड्री मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी के बाउंड्री पे मैं अपना कलम घुमा रहा हूं, अपना पेन घुमा रहा हूं मैं। ये देख लीजिए, ये है अफ्रीका महादेश और ये जो आप टापू देख रहे भी अफ्रीका महादेश का ही हिस्सा है, ये दुब्बे। तो ये अफ्रीका महादेश, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। एशिया के बाद अफ्रीका का ही स्थान है। इस अफ्रीका को काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काला महाद्वीप के नाम से। अगर आकार की दृष्टि से हम बात करें तो हमारे देश भारत से अगर इसकी तुलना करें, ये रहा हमारा देश भारत, इंडिया, अगर इससे तुलना करें तो ये 9 गुना बड़ा है अफ्रीका, यानी कि ऐसे 9 भारत इस अफ्रीका महादेश में समा सकते हैं। 9 गुना बड़ा है यह। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे सबसे बड़े महादेश की अफ्रीका के बाद, तो वो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। देखिए, मैं यहां पर 3 नंबर लिख रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी महादेश है ये। इस महादेश की स्थिति पर अगर हम लोग चर्चा करें तो इस महादेश के उत्तर में आप इधर देख सकते हैं वही अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है, जो इधर भी था, मैं उसी समय बताता, एशिया के उत्तर में भी है। और ऐसे आप चले जाइए तो पूरा अटलांटिक महासागर ही है, अटलांटिक ओशियन ही है। तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी जो महादेश है, उसके उत्तर में ये है अटलांटिक आर्कटिक महासागर है ना, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में बात करें तो यहां पर मेक्सिको की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है? मेक्सिको की खाड़ी है। इसके पूरब में बात करें तो यहां पर अटलांटिक महासागर है और पश्चिम की बात करें तो प्रशांत महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर,
दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो इस तरह से ये घिरा हुआ है। हम इस बात को अब समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि उत्तरी अमेरिका महादेश जो है वो चारों तरफ से जलाशय से घिरा हुआ है। उत्तर में भी जलाशय है, आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये समुद्र से, जलाशय से घिरा हुआ है। अब हम बात करें चौथा सबसे बड़े महादेश की, तो वो है दक्षिणी अमेरिका। ये रहा साउथ अमेरिका, ये चौथा सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इस महादेश की भी अगर हम बात करें, गौर से देखें, जरा ध्यान से देखें हम लोग, तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। दक्षिणी जो अमेरिकी महादेश है इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है और संकरा है, थोड़ा सा पतला भी है ये। इसके उत्तर की अगर हम बात करें चौहद्दी की, तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में यहाँ पर ये कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है ये? कैस्पियन सागर है यहाँ पर। और इसके अगर हम लोग दक्षिण की बात करें, इधर किसकी बात करें, दक्षिण में, है ना, तो अंटार्कटिक महासागर है। ये आर्कटिक महासागर इधर है, ये अंटार्कटिक महासागर है। तो इसके दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है, उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है, पूर्व में बात करें तो वही अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में वही प्रशांत महासागर है। यानी कि जो दक्षिणी अमेरिकी महादेश है यह भी चारों तरफ से जलाशय से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। अब हम लोग बात करें पांचवें सबसे बड़े महादेश की, तो वो है अंटार्कटिका। ये आप जो देख रहे हैं हिस्सा, यही अंटार्कटिका महादेश, ये सफेद वाला लिखा भी यहां पर अंटार्कटिका। तो पांचवा सबसे बड़ा महादेश है अंटार्कटिका। यह दक्षिण ध्रुव के केंद्र में है। साउथ पोल, पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है, अर्थ का साउथ पोल, वहीं पर यह केंद्रित है अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश का 95% भाग बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, हिम की मोटी चादर से ढका हुआ है ये। और बाकी जो बच गया लगभग 5% भाग वो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी है, खुला भाग है। अब चूंकि यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, मोटी बर्फ की चादर है और थोड़ा सा जो जगह बचता उबड़ खाबड़ और पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पर अस्थायी जीवन संभव नहीं है। अगर इसकी हम दूरी की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका से 960 किलोमीटर दूर है। ये दक्षिण अमेरिका, इससे इसकी दूरी 960 किलोमीटर है। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो ये 2700 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग अफ्रीका से बात करें तो 4000 किलोमीटर दूर है। यहाँ से एक बार फिर से दक्षिणी अमेरिकी जो महादेश वहां से 960 किलोमीटर दूर, यह अफ्रीका महादेश से 4000 किलोमीटर दूर और यह ऑस्ट्रेलिया से 2700 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। हालांकि रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पर गई हुई है। सन 1981-82 में पहला भारतीय खोज अभियान यहाँ पर गया हुआ था और अंटार्कटिका के क्वीन मॉड क्षेत्र में उन्होंने अपना जो खोज है वो शुरू किया था। इसे दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया है। और यहां पर भारत का भी एक खोज अभियान गया हुआ था। 14वां जो अंटार्कटिका खोज अभियान था वो भारत की तरफ से था, जिसे मैत्री का नाम दिया गया है और यह अभियान सफल रहा था। अब हम बात करेंगे छठे बड़े महादेश की, तो वो है यूरोप।
ये रहा यूरोप। अगर आप यूरोप की स्थिति का बात करेंगे तो देखिए ये एक ऐसा महादेश है जो कि एशिया महादेश से जमीनी भूभाग से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह यूरोप और एशिया दोनों अविच्छिन्न भूखंड हैं, अविभाजित भूखंड हैं, एक दूसरे से ये अलग नहीं है, डिवाइडेड नहीं है। बीच में कोई भी जल राशि नहीं है, कोई भी जलाशय नहीं है जो कि इन दोनों महादेशों को अलग कर सके। हाँ, डिवाइडर के रूप में यहाँ पर जो लिया जाता है वो है यूराल पर्वत और यूराल नदी, यानी कि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसी बाउंड्री के पूरब का जो हिस्सा है ये एशिया महादेश है, पश्चिम का हिस्सा यूरोप महादेश है। यहीं पर यूराल की पहाड़ियाँ हैं और यूराल नदी यहाँ से बहती है। ये यूराल पहाड़, पर्वत और यूराल नदी एक डिवाइडर का काम करते हैं, विभाजक का काम करते हैं, जो कि एशिया महादेश और यूरोप महादेश को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस कोई भी जलाशय नहीं है जो इन दोनों महादेशों को एक दूसरे से अलग करे। इन दोनों को मिलाकर के एक साथ, यूरोप और एशिया को मिलाकर के एक साथ हम कहते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया जब आप करते हैं तो ये बनता है यूरेशिया, तो इनको यूरेशिया भी कहा जाता है, दोनों को एक साथ मिला करके। यूरोप के उत्तर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर वही आर्कटिक महासागर आपको दिखाई दे रहा है, यही है यूरोप। ये जो आप कलर है, सबका कलर अलग है, हर महादेश का रंग यहाँ पर अलग बनाया हुआ है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये हो गया यूरोप महादेश। इसके उत्तर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आर्कटिक महासागर है। इसके दक्षिण की बात करें तो अफ्रीका महादेश है, पूरब में एशिया महादेश है, पूरी तरह से एशिया महादेश ही है, और यूरोप महादेश की पश्चिम में बात करें तो अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा छठा। हमने 5 देख लिए, एक में एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और ये छठा बड़ा महादेश या यूं कहे दूसरा सबसे छोटा महादेश वो है यूरोप। अब बारी आ गई 7वें महादेश की, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महादेश है। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश ही नहीं, एक देश भी है, और ये इकलौता ऐसा महादेश या महाद्वीप है जो कि महादेश या महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है। ये इसकी बाउंड्री रेखा है, आप देख सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बिल्कुल चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों के बीच में है। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर, ये आप देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर और ये है हिंद महासागर, दोनों के बीच में मध्य में स्थित है। इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कह सकते हैं। ये एक द्वीप है, देश भी है, द्वीपीय महाद्वीप या द्वीपीय महादेश इसको कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो हमने देखा कि हमारा जो स्थल मंडल है 7 महादेशों में बटा हुआ है, 7 महादेशों के बारे में पढ़ा। ये जो महादेश हैं ये क्या है? विस्तृत भूखंड हैं जो कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए हैं, और इनके स्थलाकृतियां जो बनी हुई हैं उसमें कहीं पर्वत मिलेंगे आपको, कहीं पठार मिलेंगे, कहीं मैदान मिलेंगे। पर्वत जो होते हैं वो ऊंचे भूखंड होते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 600 मीटर तक ऊपर उठे हुए रहते हैं। ये ज़्यादातर चट्टानों से बने होते हैं, और जैसे जैसे इन पर्वतों पर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटता चला जाता है, वहाँ पर बर्फ का जमाव होता है ऊंची चोटियों पर, और हिमानियाँ होती है, हिम की नदियाँ होती हैं, वहीं से कई तरह की नदियाँ निकलती हैं, और वो जो नदियाँ निकलती वो पेरेनियल होती हैं, यानी कि उनमें सालों भर पानी का बहाव रहता है। यहाँ पर आबादी पहाड़ी इलाकों पर होती है,
पर वो आबादी कम होती है और वही आबादी वहाँ रहती है जो कि वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल पाती है। उसके बाद हम बात करें पठार की, तो ये पर्वत से इसकी ऊंचाई कम होती है, थोड़ी सी कम होती है, और इनका जो सतह होता है वो पथरीला होता है, चट्टानी होता है, उबड़ खाबड़ होता है, और ये महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार होते हैं। और सामान्य रूप से कह सकते हैं कि एक तरीके से ऊंचे उठे हुए भाग जरूर हैं, लेकिन लगभग समतल हैं। उबड़ खाबड़ होने के बावजूद भी कह सकते हैं कि लगभग समतल होते हैं, इस यानी कि टेबल के समान होते हैं, इसीलिए इनको कई बार टेबल लैंड भी कहा जाता है। पठारी इलाके को टेबल लैंड भी कहा जाता है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, और इसीलिए तिब्बत को संसार की छत भी कहा जाता है। इस स्थलमंडल की बनावट में मैदान की भी भूमिका होती है, और ये जो मैदानी इलाके होते हैं ये सबसे निचले भाग होते हैं। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई सबसे कम होती है, और ये समतल भूभाग होते हैं, है ना। ये ज़्यादातर नदियों के किनारे या फिर समुद्र तटों पर होते हैं। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, गाद, कीचड़ वगैरह से ये बना होता है, इसलिए ये काफ़ी उपजाऊ होता है और कृषि की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चूँकि यहाँ पर कृषि का विकास अत्यधिक होता है, यातायात और संचार के सस्ते और आसान साधन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे घनी आबादी निवास करती है मैदानी भागों में। तो यहाँ पर हमारा स्थल मंडल समाप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं जल मंडल के। तो हमारे पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से घिरा हुआ है और जलाशयों से घिरा हुआ है। ये जल कहाँ कहाँ है? महासागरों में, समुद्रों में, झील में, तालाब में, पोखर में, नदी में, नहर में, इन सभी जगहों पर ये जल फैला हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी बड़ी जो जलाशय हैं उन्हीं को महासागर कहा जाता है। यानी कि महासागर जो गए विशाल विस्तार वाले जलीय भाग हो गए, ये लाखों जंतुओं का घर होते हैं। महाद्वीप जैसे एक दूसरे से किसी न किसी चीज से अलग हुए पड़े हैं। ज़्यादातर महादेश आप देख सकते हैं एक दूसरे से जलाशयों के माध्यम से अलग पड़ रहे हैं। मानचित्र शुरू से अंत तक आपके सामने मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको स्पष्टता दिखाई दे। देखिए एशिया है, ये अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ये सभी देखिए एक दूसरे से, इनको अलग करने के लिए जलाशय है। ऑस्ट्रेलिया को देखिए जलाशय ही हैं कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका से इसको अलग कर रहे हैं। एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कौन कर रहा है? जल मार्ग, जलाशय ही तो कर रहे हैं ना, समुद्र ही तो कर रहे हैं। एशिया को और अफ्रीका को अलग कौन कर रहा है? समुद्री कर रहे हैं। अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन कर रहा है? समुद्री कर रहे हैं। अफ्रीका को उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका से अलग कौन कर रहा है? समुद्री कर रहे हैं। यूरोप को इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका से अलग कौन कर रहा है? समुद्री कर रहे हैं। एंटार्क्टिका को सबसे अलग कौन कर रहा है? समुद्र ही तो कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्थल मंडल के ये जो हमारे 7 महादेश है एक दूसरे से अलग है। यहीं पर हमने एक बात कही थी आपसे, एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं भूखंड से, लेकिन फिर भी इनको अलग करने के लिए बीच में कौन है? यूराल पर्वत और यूराल नदी है। हमने कहा था वही विभाजक रेखा का काम करती है। लेकिन ये जो सारे के सारे महासागर हैं, 4 महासागर है पूरे विश्व में, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। 4 महासागर हो गए। ये चारों के चारों महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा ये चारों के चारों महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम इन महासागरों पर एक नज़र डालें
तो सबसे बड़ा जो महासागर है विश्व का और सबसे गहरा जो महासागर है, सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा जो महासागर है, दोनों मामले में ही ये सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा भी, वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ये पृथ्वी गोल है ऐसे, यहां पर ये जो मानचित्र जो बना हुआ है फ्लैट पर बना हुआ है, अगर इस पेज को ऐसे उठा करके आप घुमा देंगे तो ये हिस्सा जाकर के उस हिस्से में जुड़ जाएगा ना। इसीलिए इस मानचित्र पर पैसिफिक महासागर का कुछ हिस्सा इधर आपको लिखा हुआ है, इधर लिखा, इधर बना है, पूरब में बना है, और कुछ पश्चिम की तरफ बना हुआ है, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं है। पृथ्वी गोल है, उसको फ्लैट बनाया गया है। पृथ्वी क्या है, ऐसी गोलाकार होती है। अब क्या किया, मान लीजिए कि नीचे की तरफ से इसको काट करके और ऐसे फैला दिए, ऐसे फैला दिए। तो जब नीचे की तरफ से इसको काट करके ऐसे फैला दिए, यहीं पर प्रशांत महासागर ये नीचे की तरफ था, यहां से काट करके जब ऐसे फैलाया गया तो जाहिर सी बात है कुछ महासागर का कुछ हिस्सा कहां चला जाएगा, पश्चिम की तरफ, और कुछ हिस्सा चला जाएगा पूरब की तरफ। तो वही प्रशांत महासागर इधर भी दिख रहा है आपको और इधर भी दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अब दूसरा जो बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। ये देखिए इसका आकार जो है अंग्रेजी के एस आकार की तरह, ध्यान से देखिए, यही हमारा अटलांटिक महासागर। देखा, मैं पेन घुमा रहा हूं, अंग्रेजी के एस आकार की तरह इसका आकार है। प्रशांत महासागर का स्पष्ट पिक्चर में दिख रहा है, यहां पर जो मानचित्र आपको मैं दिखा रहा हूं उसमें दिख रहा है। ये देखिए, यही अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर। ध्यान से आप देखिए उसका आकार अंग्रेजी के एस लेटर की तरह है। यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। अटलांटिक महासागर क्या करता है, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, इधर उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश, इनको अलग करता है। यानी कि अटलांटिक महासागर के पूरब की तरफ रह जा रहे हैं यूरोप और अफ्रीका, और उसके पश्चिम की तरफ रह जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश। इन्हीं को ये अटलांटिक महासागर अलग कर आप अच्छी तरह से इस मानचित्र में देख सकते हैं। और यह विश्व का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। जो महासागरीय रास्तों से जो व्यापार होता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए अटलांटिक महासागर से होकर के होता है, इसलिए सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर है यह। आप देख सकते हैं कि जब भी यूरोप अफ्रीका का अगर व्यापार उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से होता है तो अटलांटिक महासागर के जरिए ही होगा। यूरोप का अगर व्यापार होगा उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से तो वो भी अटलांटिक महासागर के जरिए ही होगा। ऑस्ट्रेलिया है ना, इसका जो व्यापार होगा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से, तब भी ये इस रास्ते से जा सकता है, इस रास्ते से। यहां से आप देख सकते हैं इस रास्ते से ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका पहुंच सकता है। हालांकि ये प्रशांत महासागर के रास्ते भी उधर से पहुंच सकता है, ऐसे घूमी है ना धरती गोल ऐसे, तो ये प्रशांत महासागर से भी घिरा हुआ है, तो प्रशांत महासागर के रास्ते भी पहुंच सकता है और इधर से भी पहुंच सकता है। उसी तरह से और भी जो दुनिया के देश हैं उनका व्यापार इन महादेशों के जब साथ होता है, इन महादेशों का व्यापार इधर के महादेशों के साथ होता है, तो इसी रास्ते से ज़्यादातर होता है। हालांकि सभी महासागरों के माध्यम से व्यापार होता है, बट सबसे अधिक व्यापार इसी के माध्यम से होता है, तो इसलिए ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर है अटलांटिक महासागर। तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर वो है हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन। यह दुनिया के इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा हुआ, और इस महासागर का नाम हमारे देश भारत के ऊपर पड़ा हुआ है। हमारे देश का नाम है ना हिंदुस्तान, हिंद, तो हिंदुस्तान और हिंद के नाम पर इसका नाम पड़ गया हिंद महासागर। इससे भी हमारे देश के महत्व का पता चलता है। और इस हिंद महासागर की जो सीमाएं हैं वो किससे किससे टच करती है, आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर की जो सीमाएं हैं यहाँ पर एशिया महादेश से टच करती हैं सबसे ज़्यादा। इसके अलावा
इधर अफ्रीका से भी टच होती है हिंद महासागर की सीमा, और इधर ऑस्ट्रेलिया से भी टच होती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों के बीच में ये बना हुआ है हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के बीच में ये हिंद महासागर बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसका महत्व जो है भारत से जुड़कर के, हमारे देश से जुड़कर, इसलिए हमारे देश का नाम जो हिंदुस्तान है, हिंद है, उसके आधार पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। इसके बाद हम लोग बात करें चौथा जो और सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव के केंद्र में है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से, ध्रुवीय क्षेत्र से ये घिरा है। ये आर्कटिक वृत्त में आता है और वर्ष का अधिकांश भाग में इस महासागर का जो जल होता है वो जमा हुआ ही रहता है। बहुत कम ही समय में यहाँ का जल जो है, साल के बहुत कम दिनों में ही इस महासागर का जल अपने तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है, अन्यथा यह अपने ठोस अवस्था, बर्फ की अवस्था में रहता है, जमा हुआ रहता है। ये महासागर जो आर्कटिक महासागर, ये रूस, ये रहा रूस, कनाडा, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और अलास्का से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमने जलमंडल को भी पूरा किया, और जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं, वहाँ पर चौथा मंडल रहता है, वो है जलमंडल। और इसीलिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इन सभी जगहों पर आबादी है। हर तरह के जीव जंतु हैं, समुद्र में भी जीव जंतु हैं, यानी कि पूरी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जीवन है, जीवन यहाँ पर संभव हुआ है, यानी कि जैवमंडल पाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर पृथ्वी को चारों तरफ से वायुमंडल घेरे हुए है, और पृथ्वी की जो सतह है उस सतह पर स्थल मंडल और जलमंडल दोनों हैं। तो जाहिर सी बात है, स्थल, जल और वायु तीनों का यहाँ पर मिलन हो रहा है, तो जैवमंडल तो बनेगा ही बनेगा। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अभी भी मानचित्र पूरा हमने ज़्यादातर कोशिश की इस मानचित्र पर मैं हाथ ना रखूं, आपको पूरा का पूरा मानचित्र स्पष्ट दिखाई दे, और जो भी मैं बोल रहा हूं आप मानचित्र में देखते रहें और समझते रहें। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी किताब से आप इस पाठ को शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाई कॉमा पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको देन एंड देयर याद करें। हर लाइन से कुछ न कुछ सवाल बनता है, और कई ऐसे लाइन हैं जिन लाइनों से एक से अधिक सवाल बनते हैं। उन सवालों को आप लिखें, उनके जवाब लिखें, और पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके भी उत्तर आप तैयार करें। जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे तो छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की प्रमुख भू आकृतिक विशेषताएं, महाद्वीप और महासागर। यानी कि एक बार फिर से हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में ही अध्ययन करेंगे और अधिक गहराई में। थैंक यू।